वहाब मेमन, वहाब मेमन कौन है? वहाब मेमन, हेलो वहाब मेमन। सर ये मैं हूँ, इसलिए दूसरी आईडी से लॉगिन हो गया है। जिनका लैपटॉप है उनकी आईडी से लॉगिन हो गया है। शिराज। कौन हो भाई? क्या दोबारा से बोलो। मैं सर हूँ? शिराज। सर शिराज हूँ, शिराज। ये भाई की आईडी से लॉगिन अच्छा, शराज हो चन्ना, गया। शराज चन्ना। जी 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 सर। ओके। भाई ये जो सीरियल लिंक था, जिस वक्त आप लोगों ने टीडीएम पढ़ा था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उस वक्त आपको टीचर ने यह भी बताया था कि T1 लाइन क्या होती है? DS1 होता है, DS1। DS1 का मतलब है डिजिटल डिजिटल सिग्नल 1। और उसकी उस पर कितने चैनल से, कितनी बैंडविड्थ थी, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की थी आपको उस वक्त। और टीडीएम टेक्निक पूरी की पूरी डिजिटल है, तो इसलिए ये डिजिटल लिंक है। और इस पर जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बैंडविड्थ होगी, जो कि हर्ट्ज में नहीं होगी, वो बिट पर सेकंड में होगी। बेसिक यूनिट्स का बीपीएस है, बिट पर सेकंड। तो यहां पर अगर हम देखें, मेलन से मैक्लॉय में अगर ऑप्टिमल रूट की बात करें तो 1024 किलो होगा। जी हाँ, सेकंड टाइम सही था। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बेस्ट रूट सीरियल 0 लग रहा है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रही है। डिले लिखा नहीं हुआ, डिले हम सपोज कर लेते हैं तीनों लिंक का डिले बराबर है, तो इसलिए ऑप्टिमल रूट आपका 1024 बनेगा। अगर वो लिंक फेल होता है सीरियल 0, तो सीरियल 1 ऑप्टिमल रूट बनेगा। सीरियल 1 फेल होता है तो जाहिर है फिर बचा ही एक, तो सीरियल 2 से पैकेट जाएगा। लेकिन अगर हम दो पाथ की बात करें, इसमें से बेस्ट टू पाथ कौन से होंगे, तो सीरियल 0 और सीरियल 1 जो है वो बेस्ट पाथ होगा। तो अब कमांड क्या लिख रहे हैं? मैक्सिमम पाथ की, और कोई चेंज नहीं है। मेलन को नॉर्मल कन्फिगर करेंगे, मेलन की कमांड होगी राउटर IGRP, प्रोसेस आईडी जो भी होगी 25 हमने लिख दी। जो नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो लिख दिए। वेरिएंस की कमांड आपने लिखनी है, जितने भी वेरिएंस इसका आ रहा है, हमें नहीं मालूम, वेरिएंस 5 लिख देते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए। अब वेरिएंस 5 जब लिखेंगे तो वेरिएंस 5 लिखने के बाद जो है फिर हमें जो है वो आगे कमांड लिखनी होगी मैक्सिमम पाथ 2। जब मैक्सिमम पाथ 2 लिख देंगे तो राउटर के पास तीनों मैट्रिक की कैलकुलेशन मौजूद है। वो तीसरे पाथ को एज अ बैकअप यूज करेगा, जो इस डायग्राम में सीरियल 2 है, और अब 2 से पैकेट भेज रहा होगा, सीरियल 0 और सीरियल 1 से, जब हम लिखते हैं मैक्सिमम पाथ 2। ये अभी कौन आया था? अभी फिर दोबारा शिराज सन्ना दोबारा ज्वाइन कर रहा है, वो कहां गया? बस घुमाते फिराते रहो तुम लोग। तो मैक्सिमम पाथ की ये कमांड है, ये दी हुई है। तो इसमें ये बता रहा है कि 3 मैट्रिक कैलकुलेट हुए हैं। एक सीरियल 0, सीरियल 1, सीरियल 2, ये 3 मैट्रिक कैलकुलेट हुए हैं। बेस्ट रूट सीरियल 0 है, इसका मैट्रिक सबसे कम है। फिर उसके बाद सीरियल 1 है, उसके बाद सीरियल 2 है। तो यहां पर ये कमांड लिखी है मैक्सिमम पाथ 2 की, ये बॉटम पे लिखी है।
जब ये मैक्सिमम पाथ 2 की कमांड लिख रहा है तो अब इसका मतलब ये है कि बेस्ट 2 पाथ जो है वो सिलेक्ट हो गए, 1 से 7 पैकेट और 1 से 1 पैकेट जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 पैकेट जो है सीरियल 0 से जा रहे हैं और 1 पैकेट जो है सीरियल 1 से जा रहा है, और सीरियल 2 से कोई पैकेट नहीं जा रहा है इस वक्त, क्योंकि हमने मैक्सिमम पाथ 2 की कमांड लिखी हुई है। अगर इनमें से कोई लिंक ब्रेक होता है सीरियल 0 सीरियल 1 से, तो फिर सीरियल 2 से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। और मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि सीरियल 0 या सीरियल 1, चलो सीरियल 0 फेल हो गया ये कमांड पूरी लिखने के बाद, ये पूरा लिखने के बाद जो है अब सीरियल 0 ब्रेक हो गया, अब सीरियल 1 और सीरियल 2 से कितने पैकेट जाएंगे, जरा रेशियो मुझे बता दें चैट पे। आसिफ अली क्या हो गया? सोच के लिखो, सोच के। पहले ऐसा था जब सब कुछ चल रहा था, जब सब कुछ चल रहा था तो ऐसे था, लेकिन अब जो है वो सीरियल 0 ही डिस्कनेक्ट हो गया। अब सीरियल 0 डिस्कनेक्ट हो गया। जब सीरियल 0 डिस्कनेक्ट हो गया तो अब क्या होगा? जो लोग ये कह रहे हैं जी हाँ सही है, हमने तो कमांड 7 की दी हुई है ना भाई, रेशो कैसे चेंज हो सकती है? जो लोग रेशो चेंज करके मुझे बता रहे हैं रेशो चेंज हो कैसे सकती है, ये कोड तो पहले से लिखा हुआ है ना उसके पास, ये पूरा का कोड तो लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ये तो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इस कोड के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि वेरिएंट 7 जो है वो सीरियल 0 से जाएंगे पैकेट 7? इसमें तो नहीं लिखा हुआ। राउटर खुद सिलेक्ट करता है ऑप्टिमल रूट से 7 पैकेट भेजेगा जो सबसे बेस्ट पाथ होगा, और बाकी वाले लिंक से जो है वो 1 पैकेट जाएगा। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम पाथ 2, तो मैक्सिमम पाथ तो 2 ही इस्तेमाल हो सकते हैं 3। तो जब जो है वो मैक्सिमम वाला पाथ जो है वो जो बेस्ट पाथ है वो ही डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब बाकी जो लिंक बचे हैं उसमें से 2 इस्तेमाल होंगे, और वो 2 कौन से हैं जिससे जो है वो बेहतर रास्ता है? अब सीरियल 1 और सीरियल 2 में से कौन सा बेहतर रास्ता है? सीरियल 1। तो हमने कमांड लिखी हुई है वेरिएंट 7 की, इस वजह से जो है सीरियल 1 से 7 पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे, और 1 पैकेट जो है वो सीरियल 0 से जाना शुरू हो जाएगा, सीरियल 2 से जाना शुरू हो जाएगा। सीरियल 0 तो जो है वो वैसे ही डिस्कनेक्ट हो चुका है। और हम जब ये कमांड लिखते हैं तो राउटर IGRP 10 के बाद जो है वो उसकी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले नेटवर्क की कमांड लिख दें, पहले मैक्सिमम पाथ की कमांड लिख दें, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राउटर IGRP 10 सबसे टॉप पे लिखना होगा। इसके बाद ये नीचे वाली कमांड जो है वो आ सकती है, और इसकी सीक्वेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंट सबसे पहले लिख दें, वेरिएंट सबसे आखिर में लिख दें, मैक्सिमम पाथ की कमांड सबसे पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी जी अगर बोलें। सीरियल 0 और सीरियल 1 दोनों मतलब ब्रेक हो जाए फिर क्या होगा, किस तरह पैकेट जाएंगे? बताएं क्या होना चाहिए, फिर जवाब देता हूँ। मेरे नजदीक तो सीरियल 2 से 7 पैकेट जाने चाहिए।
और 8वां पैकेट दोबारा से सीक्वेंस चलना शुरू हो जाएगी, वो 2 लिंक तो ब्रेक है, या 7 के बाद 1 फिर जाएगा। 7 तो चले गए सीरियल 2 से, 8वां पैकेट कहाँ से जाएगा फिर? अभी तो पूछ रहा था, पता नहीं। हाँ, सोचे तो कोई तो जवाब दें। कोई और रास्ता आपके पास बचा है? ऐसा तो नहीं बचा सर। फिर सारे पैकेट ही सीरियल 2 से जाएंगे ना। अब 7 और 1 और 7 और 1 इस तरह कर लें, या फिर सारे पैकेट सीरियल 2 से जाएंगे, इस तरह बोल दें, बात तो एक ही है। कोई फिजिकल पाथ अवेलेबल ही नहीं है इसके अलावा, तो फिर सारे के सारे पैकेट सीरियल 2 से ही जाएंगे ना। सर एक सवाल पूछना था, इसी से रिलेटेड है, वो सर टाइम पीरियड से रिलेटेड है। बाद में करेंगे, एंड में करेंगे। ओके सर। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं हम कितनी, 15 मिनट की। ठीक है, 10:20 पे जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बाकी लोग जो है वो कर लें डिस्कनेक्ट। आप बोल लें तो क्या कह रहे हैं? सर ये पूछ रहा था मैं कि जिस तरीके से आपने अभी बताया ना कि 7 पैकेट जाएंगे फिर 1 पैकेट जाएंगे, मैं टाइम पीरियड का ये पूछना चाह रहा था कि 7 पैकेट भेजने के बाद 90 सेकंड बाद फिर 1 पैकेट भेजेगा दूसरे सीरियल पे, ऐसा चलता है टाइम पीरियड का? नहीं भाई, टाइम पीरियड का ताल्लुक तो राउटिंग टेबल अपडेट के हवाले से होता था। टाइम पीरियड का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। टाइम पीरियड जो है वो इसलिए रखा हुआ है कि जो राउटर के पास राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है वो उसने अपने नेबर राउटर्स को अपडेट करना है हर 90 सेकंड के बाद, हर वक्त ना भेजता रहे। अगर हर वक्त भेजेगा तो डेटा कम्युनिकेशन कहाँ से होगी? जो डेटा पैकेट भेजने हैं ये किस वक्त जाएंगे फिर? तो इसलिए 90 सेकंड के बाद अपडेट चलेगी नेबर राउटर्स को। अब कोई अपडेट नहीं जा रही है, अब डेटा कम्युनिकेशन होगी। अब ये जो आपके पास 50 पैकेट पड़े हुए हैं किसी जगह पे भेजने के लिए, राउटर उठाएगा और भेजना शुरू कर देगा। जैसे जैसे पैकेट प्रोसेस करता जाएगा आउटपुट पे भेजता रहेगा। इसमें कोई 90 सेकंड नहीं होंगे कि जो है वो पहला पैकेट जाएगा, 7 पैकेट गए, फिर उसके बाद 90 सेकंड इंतजार किए, फिर 1 पैकेट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीक्वेंस में जाते रहेंगे पैकेट फौरन साथ साथ। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी, ब्रेक है, 15 मिनट के बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।